हाँ तो भाई गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे अपन? लाभ हानि पढ़ रहे थे। और लाभ हानि में अपन ने बहुत सी शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली थी। तो अब अगली शॉर्ट ट्रिक की बारी थी। अपन शॉर्ट ट्रिक से तो पढ़ रहे थे। तो भाई अगला क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा। अच्छा, क्या आता है भाई? देखो, कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का भट्टा काम में लेता है, तो कुल लाभ या हानि। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ पता लग रही है क्या भाई? 1 किलोग्राम का उसको भट्टा लेना है, मतलब बाट जिसको अपन बोलते हैं, फिर वजन लेना है। उसकी जगह वो 960 ग्राम का ही ले रहा है। मतलब कितने ग्राम कम ले रहा है? 40 ग्राम कम ले रहा है। मतलब 40 ग्राम का चूना लगा रहा है अपने को। अब 40 ग्राम का चूना लगा रहा है अपने को, तो दुकानदार को क्या हो रहा है? लाभ ही हो रहा होगा। अच्छा, तो इसने क्या बोला भाई? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यह आ गया 1 किलोग्राम। अब मान लो कि 1 किलोग्राम है वो 100 रुपये का है जी, मान लिया। इसने अपने को कितना ग्राम दिया जी? 960 ग्राम दिया। ठीक है, ये कितने रुपए का हो गया कि सर ये 96 रुपये का हो गया। कैसे हुआ भाई? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो अपन ने 1000 ग्राम बराबर 100 माना है, तो 1 रुपये बराबर कितने ग्राम हो जाएगा? ये आ जाएगा क्या? बटा 100। तो 1 रुपये बराबर 10 ग्राम आ जाएगा क्या? 10 ग्राम आ गया। तो 40 ग्राम बराबर 4 रुपया आ गया क्या? 4 रुपया कम कर दिया, 40 ग्राम ही कम हो रहा है। अच्छा, अब इसने जो वस्तु बेची है वो अपने को 96 रुपये वाली बेची है, लेकिन बेची कितने की है? 100 की है। मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो ये है भाई, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? ये हो गई ना। अच्छा, अब इसने पूछा क्या है अपने से? तो कुल लाभ या हानि बताओ। तो देखो, हानि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अपन को चूना लगा रहा है वो, मतलब उसके हो तो लाभ ही रहा है। अच्छा, अब लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है भाई? 100 में से 96 को घटाओ। लाभ अपन कैसे निकालते थे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी तो निकालते हैं। अच्छा, तो 100 माइनस 96 बटा क्या लिखेंगे अब भाई? लाभ निकालना है अपने को, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखते थे अपन भाई? लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखते थे? जितने रुपए का लाभ हो रहा है बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य कितना है इसका? 96 गुना 100, क्या निकल के आएगा यहाँ से? 4/96 गुना 100, काटो। कितनी बार कटेगा ये? एक बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 50, 12, 25, 6, ये आ जाएगा 25/6। अच्छा, दूसरा क्या दे सकता है? 6 चौक 24, 1%। क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है। देखो, ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास में। ये क्या क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक दुकानदार 10% का लाभ लेकर चावल बेचता है। बेच रहा है साहब 10% का, मतलब 100 रुपये की, कोई 100 रुपये किलो उसके पास चावल है, लेकिन वो अपने को 110 रुपये किलो बेच रहा है। ठीक है बच्चा। फिर क्या बोल रहा है? वह जिस भट्टे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। मतलब जहाँ पे 100 ग्राम होना चाहिए वहाँ पर वो अपने को 80 ग्राम वस्तु दे रहा है। अच्छा, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ये बोला है इसने। चलो तो करते हैं भाई। अब देखो, इसको एक तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना इसकी आप ये फॉर्मूला लिख लो या शॉर्ट ट्रिक लिख लो, एक तरीके से एक ही बात है। फॉर्मूला क्या है भाई? अपने को पूछा क्या है? कुल प्रतिशत लाभ। कैसे निकालेंगे भाई?
देखो पहले अपन निकालेंगे प्रतिशत लाभ, लिख देंगे यहाँ पे प्रतिशत लाभ लिखा, प्लस प्लस क्या करेंगे प्रतिशत, क्या प्रतिशत भार में कम हो रहा है, भार में कम बटा 100 माइनस भार में कम प्रतिशत गुणा 100। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये परसेंट प्रॉफिट प्लस परसेंट डिक्रीज डिक्रीज इन वेट अपॉन में 100 माइनस परसेंट डिक्रीज इन वेट इंटू 100। ये इंग्लिश मीडियम वालों के हो गया। अच्छा, रखो वैल्यू, रखो भाई वैल्यू क्या है, प्रतिशत लाभ कितना दे रखा है कि साफ 10% का दे रखा है, प्लस दूसरा भार में कम कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा देखो 20% कम दे रखा है तो 20 लिखा बटा 100 माइनस क्या बोल रहा है भार में कम, तो भार में कम कितना है 20% माइनस 20 गुणा 100, क्या निकल के आ गया यहाँ से 30/80 गुणा 100 निकल के आ गया। क्या इस जीरो से ये जीरो उड़ गया, क्या निकल के आया यहाँ से 300/8 और इसको काटो क्या निकल के आएगा भाई, ये आ जाएगा कितना निकल के आएगा, ये जाएगा देखो 150 4 75 2 75/2 आएगा और 75/2 का मतलब 37.5%, तो 37.5% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया आपके पास में। अब दूसरा मेथड कि पहले ये देखो आप, उसके बाद आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड क्या है भाई, फॉर्मूला लगाना ही नहीं, डायरेक्ट देखो भाई 100 रुपये की वस्तु, मतलब 100 रुपये उसका जो है भाई 100 रुपये की अपने को 1 किलो देगा वो, एक तरीके से उसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया और अपने लिए क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, 10% का लाभ कमाता है तो 100 का 10% 110 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि जिस बट्टे का वह प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, मतलब अपने को 80 रुपये की चीज़ दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा भाई 100 रुपये की चीज़ थी, उसके ऊपर उसने 10 रुपये का लाभ कमा लिया, 110 की बेच दी और अपने को चीज़ उसने दी 80 रुपये की, क्यों 20% कम भार का प्रयोग भी कर रहा है। ये कितने का अंतर हुआ 20 का, ये कितने का हुआ 10 का, दोनों को जोड़ दो 20 + 10 बटा अपने को कितने रुपए की चीज़ मिली है 80 की मिली है, तो उसके तो 80 रुपये लगे, उसके लिए क्रय मूल्य हो गया 80 रुपये गुणा 100, काटोगे तब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 काट दो, ये 30 गुणा 10 बटा 8, ये क्या जाएगा यहाँ पे 300/8, जिसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 37.5% बच जाएगा। क्या भाई ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने रुपए क्रय मूल्य क्या बताया था कि भाई जितने रुपए की वस्तु में लागत आई है बनाने में, तो यहाँ पे यही तो भाई 80 रुपये की भाई चावल वो अपने को 100 रुपये किलो दे रहा था, लेकिन उसने 20% भार का कम प्रयोग किया, मतलब चूना लगाने के लिए जैसे ताकड़ी के नीचे वो लगाते हैं ना चुंबक, तो उसने 200 ग्राम की चुंबक लगा ली, तो उसने वजन में कितने तोले 800 ग्राम तोले, मतलब 800 ग्राम के चावल की लागत कितनी 80 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य हुआ ये हुआ ना, और विक्रय मूल्य था ये इसका, लेकिन विक्रय मूल्य पे भी 10% लाभ कमा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपये हो गया, मतलब कुल लाभ कितना हो गया इसको 30 का हुआ, और इसकी लागत कितनी आई 80 रुपये की लागत आई और गुणा 100, ऐसे जो निकालते थे भाई। ये इसका दूसरा मेथड है। देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ तो भाई अगला टाइप आता है क्वेश्चन का, क्या आ गया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल लाभ यानी ज्ञात करें। अब कई बच्चे तो इसमें फंस जाएंगे कि सर ये क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या बोल दिया। देखो क्या बोल रहा है,
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, मतलब कि 10 वस्तु लेके आया, उनका क्रय मूल्य मतलब सीपी मान लो कि 100 रुपये मानना, ठीक है साहब। अच्छा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब जब उसने 10 में से 9 वस्तु बेची तो उसको कितने रुपए मिले, 100 रुपये मिल गए, बराबर हो गया, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 9, भाई 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब इसको क्या होगा, लाभ ही तो होगा। भाई इसके पास में एक वस्तु तो बची है, ये जितने रुपए लगा के आया था वो इसने 9 वस्तुओं में पूरे कर लिए। भाई ऐसे नहीं तो ऐसे बताओ, आप कैंटीन में जाते हो, ठीक है, जो भी जाता होगा कैंटीन में, या फिर जैसे मान लो आपके गांव में दुकान है तो आप शहर से सामान लाओगे। अब वहाँ से आप जो चीनी लेके आए हो वो आप लेके आए हो 35 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। और वो कितनी लेके आए आप, भाई मान लो कि 10 किलो ले आए, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने क्या किया कि भाई उसके ऊपर आपने 1 रुपया बढ़ा दिया। गांव में आने के बाद आपने 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दी। अब ये कितनी, भाई 10 किलो आप लेके आए 350 रुपये की लेके। अब अगर आप 10 किलो चीनी बेचोगे तो कितने की बिकेगी, मतलब 360 की बिकेगी, मतलब आपको 10 रुपये का लाभ हो गया। यही तो है, यही तो बोल रहा है। तो यही तो चीज़ ये हो गई कि भाई 10 वस्तु आप लेके आए 100 रुपये की और आपने 9 वस्तु बेच दी 100 रुपये में, तो आपको एक वस्तु बच गई। अब उसको आप कितने रुपए में बेचोगे, मतलब जितने भी रुपए आपने माने हैं उतने रुपए में बेचोगे तो वो आपको लाभ ही तो होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो क्वेश्चन की तरफ देखो। मेरा मेन मकसद यही था कि ये जो बोल रहा है वो आपको समझाना। भाई क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक से ही कर लो इसको आप, एक तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। क्या भाई 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी है, ये 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, बराबर क्वेश्चन में दिया है। अच्छा फिर एक चीज़ बताओ, ये तो जब लेके आया तब था, भाई लेके आया तब था। अब ये इसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दिया अपने को, तो अब इसको उल्टा करके लिख दो। क्या लिख दो, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लिख दिया। अब इसको कर दो वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन को उसने जो मतलब 11 संतरा 12 संतरा दे रखी थी ना, उसके अंदर अपन को करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब ये मैंने क्यों की ये गलती, क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को ही वैसे ही समझते हैं। बेटा इसमें 2 ही चीज़ें दे रखी हैं, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी कि भाई ये वो था ना, जैसे 12 संतरा बेचता है 11 संतरा बेचता है, तो वो क्वेश्चन आपका अलग टाइप का हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 1 का अंतर है अंतर। फिर अपन जो वस्तु बेच रहे हैं, भाई अपन जो वस्तु बेच रहे हैं वो अपन ने 9 वस्तु ही तो बेची है, 1 वस्तु बच गई थी अपने पास में, मतलब 9 वस्तु अपनी क्या आ गई, क्रय मूल्य आ गया। तो 9 ये कब थी, ये तो थी पहले, बिफोर या फिर पहले। अच्छा, और ये कब हो गई, ये हो गई बाद में। अच्छा, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो एक चीज़, चलो पहले तो ऐसे ही करो, इसको कंप्लीट करो। गुणा 100 क्या आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा क्या, और ये कितनी बार काट देगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत लाभ। भाई ये मैंने आपको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखवाया, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर अपन देख लो एक बार आप, अगर अपन इसको डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते क्या, कैसे नहीं कर सकते, एक चीज़ देखना आप, क्या बोल दी इसने, 10 वस्तु और 9 वस्तु। अब 9 वस्तु 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब इतने रुपए लागत लगा के लाए, और ये विक्रय मूल्य है, मतलब इतने रुपए उसको, इतनी वस्तुओं के रुपए उसको मतलब इतनी वस्तुएं जब वो बेचेगा तो ये लागत उसके पास वापस आ जाएगी। ये चीज़ आपको बता दी थी। तो भाई 10 रुपये के वो पैसे, 10 वस्तुओं के वो पैसे दे के आया है,
क्या दे के आ गया, पैसे दे के आ गया। अब जब यहाँ आया, ये तो पहले दे के आया भाई। जब अब गांव में आया वो, तो उसने क्या किया, जो 10 रुपये के जितने पैसे दे के आए ना, वो उसने मतलब इस मार्जिन में डिवाइड कर दिए कि 9 वस्तुओं में उसका जितना पैसा लगा था ना, वो वापस आ गया। तो अभी उसने 9 वस्तु बेची हैं, मतलब 9 वस्तु बेची हैं, तो 9 वस्तुओं का जो मूल्य लगा है वो क्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों में अंतर देखो भाई, कम वस्तु बेच रहा है, एक वस्तु इसके पास बची रही है, लेकिन फिर भी जो पैसे लगे उनका हिसाब बराबर हो गया, तो इस एक वस्तु का इसको लाभ ही होगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1। अब उसका क्रय मूल्य कितना है, 9 वस्तुओं को जो क्रय मूल्य है 9 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/9, और काटेंगे तब 11 सही 1/9% लाभ। वो क्यों बताया था मैंने भाई, मान लो अगर आपको ऐसे याद ना रहे कौन सा क्या पहले लिखना है, तो पहले वाले का जो क्रय मूल्य दे रखा है वो लिखो, उसके बाद जो विक्रय मूल्य वो, उसके बाद इसको इंटरचेंज कर दो। इसलिए बताया था कि भाई अगर भूल भी जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, उसी पे एक और क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करें। अच्छा, अब अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था भाई 16 वस्तुओं लेके आए, खरीद के लाए शहर से, 12 वस्तु उसने गांव में आकर बेची, गांव में बेच दी। अब एक चीज़ बताओ, जो बेचने वाले आते हैं अपने गांव में सामान बेचते हैं, गलियों गलियों घूम के, वो शहर से खरीद के लाते हैं, गांव में बेचते हैं। अब ऐसा तो है नहीं 50 रुपये का शहर से लेके आया अपन को 50 का देगा, अपन को 52 का देगा, 51 का देगा, कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 12 वस्तुओं और 16 वस्तु, भाई इसके जितने रुपए वो दे के आया था शहर में, अपने को क्या बोल रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 16 वस्तुओं का SP मान लो 100 रुपये दे के आया है, ठीक है, दे के आ गया भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इसने 12 वस्तु, ये क्रय मूल्य SP के बराबर है, मतलब ये भी 100 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, क्रय मूल्य का मतलब ये किसी को दे के आया है, इसके लगी है, मतलब ये 16 वस्तु किसी से लेके आया है, वही तो क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य जब इसने बेची है वस्तु, तो उसके पास इतने पैसे हैं, वही तो विक्रय मूल्य है। अच्छा, अब अपन क्या देख रहे थे कि भाई ये आ गया था अपने पास इतना, उसके बाद अपन ने क्या देखा था भाई, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये SP आ गया, तो अपन को SP और CP लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो देखो इसके पास कितनी वस्तु बच गई जी, 4 वस्तु बच गई 4 वस्तु। अच्छा, 4 वस्तु का इसके पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसने बेची कितनी वस्तुएं, लागत कितनी वस्तुओं की आई है भाई, 12 वस्तु जब इसने बेची, तो जितना रुपया ये 16 वस्तु को लाने के लिए दे के आया था, उतना रुपया इसके बराबर हो गया। मतलब 12 वस्तु गुणा किससे करना है, 100 से करना है। काट दो, 6 50, कितनी बार, 25 बार, 3 25 चौक 100/3, यह आ गया, कितनी बार चला जाएगा, 33, 1/3%, या फिर ये ना दे तो 3.33%। और ये क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, बेईमान व्यापारी वाला आ गया भाई। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं, कौन सा वाला, चूना लगा था अपने को, याद ही होगा चूना क्वेश्चन। अच्छा, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यापारी है, वो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल बेचता है, लेकिन वो ये दावा करता है कि मैं अब नए 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा हूँ, ये दावा कर रहा है वो। फिर क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बट्टे के जगह, मतलब ये 1000 ग्राम की, मतलब ये 1000 ग्राम की कॉस्ट है, और ये 1000 ग्राम ही बेच रहा है वो।
90 रुपये में, ऐसा वो दावा कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है वह, 1 किलोग्राम के बट्टे की जगह 750 ग्राम का बट्टा काम में लेता है। मतलब वो 1000 ग्राम की जगह है 750 ग्राम का बट्टा काम में ले रहा है। भाई जो मोल भाव है वो 750 ग्राम का कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 250 ग्राम का फ़ायदा उठा रहे वो, सोना लगा रहा है अपने को। तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है, करेंगे भाई, कैसे करेंगे देखो, उसी से करना। बस ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, देखो भाई क्यों नहीं घबराना। 1000 ग्राम या फिर 1 kg, दोनों एक ही बात है। मान लो 100 रुपये की बेचता है, फिर क्या बोल रहा है कि वो 750 ग्राम के बट्टे का प्रयोग करता है। अगर इसकी जगह अपन ये लिख दें तो भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना बच्चा। क्यों, अगर इसको 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पहले, इससे पहले 0, वो पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये कितने की बेचेगा, तो ये कहीं ना कहीं 75 रुपये की बेचेगा। क्या वो 75 रुपये की बेचेगा? अच्छा, मतलब इतने रुपए का तो अपने से ले रहा है वो, लेकिन वस्तु अपने को इतने रुपए की दे रहा है, तो कितने रुपए का फ़ायदा उठा रहा है कि साहब अपन उसको 25 रुपया ज़्यादा दे के आ रहे हैं। वस्तु कितने रुपए की थी कि साहब 75 रुपये की वस्तु दी है उसने अपन को, और अपन से ले 100 रुपये लिए। गुणा किससे करेंगे कि साहब 100 से कर देंगे, काटो भाई 3 बार, कितना बच गया, 100/3 बचा। और इसको और आगे तक काटेंगे तो 33 सही है 1/3 आएगा क्या, या फिर 33.33% भी लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। ठीक है बच्चा, देखो। अच्छा, अब एक बात और, लाभ हानि की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक थी, फॉर्मूले थे, वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा एक। अच्छा, दूसरी चीज़, अब अगर मैं इस टॉपिक को और पढ़ाना चाहूँ तो वही 15-20 दिन और लेके चल सकता हूँ, लेकिन क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चन करते रहने। लेकिन अपन ऐसा करेंगे नहीं, पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोस्ट पढ़ रहे हैं। अब अगला टॉपिक अपन कल कौन से स्टार्ट करें, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं भाई अपने मैथ में, एलिमेंट्री मैथ में, एयरफोर्स के लिए बता रहा हूँ आपको। बाकी इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आगे लेके आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर। क्या है कि भाई जैसे एक बार अपन अपना कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप करें, उसके बाद हायर पे भी चलेंगे थोड़ा सा। एक बार क्या है कि जैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहेगा ना अपन को, अभी सारी शॉर्ट ट्रिक बताइए, उसके बाद अपन लंबे वाले मेथड से भी करना सीखेंगे। आपको पूरा सिखा दूंगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 27 से लेके और फर्स्ट वीक ऑफ जून में बता रहे हैं अभी, 27 मई से लेके। अच्छा, अपने टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला तो है औसत, अच्छा सा। दूसरा आयु। तीसरा लाभ हानि। चौथा क्या है? चौथा है समय व दूरी। पांचवा क्या है? समय व कार्य। इसके अंदर व चाल भी कर लो आप। अच्छा, पांचवा, छठा आएगा, छठा, 5 तो हो गए। छठा क्या है? नाव व धारा। सातवां क्या है भाई? सातवां है अनुपात। अनुपात। आठवां क्या है? आठवां है अपने पास मिलावट वाला, जिसको अपन बोलते हैं मिक्सचर। नौवां क्या है साहब? नौवां टॉपिक अपने पास है LCM HCF। और 10वां टॉपिक क्या है अपने पास में? तो 10वां टॉपिक जो बच गया वो अपने पास बच गया अलजेब्रा से।
जिसके अंदर क्या आता है, सारे फॉर्मूले होते हैं। कौन से वाले? रेक्टेंगल के आ गया, जैसे पैरामीटर का दे दे तो 2 × L+B, वो फॉर्मूले। इसको एलजेब्रा भी बोलते हैं और इसको और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये अपने टॉपिक हैं। अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये टॉपिक तो अपने बेसिक से भी कर लिया, शॉर्ट ट्रिक से भी कर लिया। इस टॉपिक के बेसिक तो हो गए, शॉर्ट ट्रिक भी हो गई, हायर ऑर्डर के बचे हैं। इसके अपन हायर ऑर्डर के भी कर चुके हैं। अगर तुम लोग बोलोगे तुम हायर ऑर्डर के भी अभी करवा दूंगा, लेकिन मेरे को नेसेसरी नहीं लगता है। क्यों? एक बार अपन अपना बेस बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद अब आप बोलोगे तो आयु करवा दूंगा कल, और अगर आप और कोई सा टॉपिक बोलोगे तो वो करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो जो भी टॉपिक आप बोलो कमेंट में कर सकते हो, अदरवाइज अपन फिर कल ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। सब अपना सपोर्ट बनाए रखें भाई। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।